एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि जिन क्षेत्रों तथा स्थानों पर सदस्यता अभियान आशा के अनुरूप नहीं हुआ है, उन विधानसभा तथा संसदीय क्षेत्रों के प्रभारियों तथा समन्वयकों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन लोगों को जारी की गई नोटिसों की परिस्थितियां अन्य कार्यकर्ताओं पर ना पड़े, इसके लिए वे सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि अब से ही सभी नेता कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी आला कमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो पार्टी के पद मांगने वाले अपना अधिकार खो देंगे। रेवंत रेड्डी ने नेताओं से कहा कि परिस्थितियां वहां तक न पहुंचे, इसके लिए आप सभी लोग देश में सर्वाधिक सदस्यता वाला तेलंगाना राज्य है यह प्रमाणित करें। इसके लिए उन्होंने हर कार्यकर्ता को समर्पित रूप से पार्टी के लिए काम करने का और सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान दिया। तेलंगाना राष्ट्र నుంచి 30 లక్షల డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు చేసి దేశానికే ఆదర్శంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిలబెడతామని చెప్పడం జరిగింది। మరి ఇంత పెద్ద మాట శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి నేను ఇచ్చొచ్చిన అంటే నా శక్తి మీద నమ్మకం ఉండి కాదు, మీ శక్తి మీద, మీ కష్టం మీద, మీ త్యాగం మీద నమ్మకం ఉండి నేను వారికి అక్కడ మాట ఇచ్చొచ్చిన। నాకు నమ్మకం వచ్చింది 30 లక్షలు కాదు 40 నుంచి 50 లక్షల సభ్యత్వాలు నమోదు అవుతాయని చెప్పి నాకు విశ్వాసం కలిగింది। మరి ఇవాళ ఒక పక్కన ఇబ్రాహీంపట్నం, ఇంకొక పక్కన మహేశ్వరం, మూడో పక్కన ఎల్బీ నగర్। भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मपुरी अरविंद पर हुए हमले के विरोध में हैदराबाद शहर के कुकटपल्ली क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने आंदोलन किया। मेडचल जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी के नेतृत्व में कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड स्थित गांधी प्रतिमा को इन नेताओं ने एक ज्ञापन सौंपा और इस दौरान उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने टीआरएस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी के नेता अपने गिरते ग्राफ को देख केवल डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने मांग की कि अरविंद पर किया गया हमला बहुत ही दर्दनाक एवं दुखद है। उन्होंने हमला किए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने की पुलिस कार्रवाई करने की सरकार से मांग की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमलावरों की गिरफ्तारी तक भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। ఆయన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న సందర్భంగా ఆయన మీద కుట్రపూరితంగా ఆయన ఎదుగుదల తట్టుకోలేకుండా ఆర్మూర్లో ఆయన కాన్వాయ్ పైన ఆయన కాన్వాయ్ వాహనాలను ధ్వంసం చేయడం జరిగింది। ఇది నిరాశ ప్రభుత్వానికి ఇది మొదటిసారి కాదు। కేసీఆర్ ఒక డైరెక్షన్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులపైన, ప్రజాస్వామ్యవాదులపైన దాడులు జరుగుతున్నాయి। గతంలో సూర్యాపేట ప్రాంతంలో, అంతకుముందు వరంగల్లో ఎక్కడైనా సరే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రశ్నించే గొంతులను నొక్కే ప్రయత్నం జరుగుతున్నది। ड्रग्स मामले में टास्क फोर्स पुलिस ने और 15 व्यापारियों की पहचान की है। टास्क फोर्स पुलिस लापता लोगों की तलाश कर रही है। यह सभी व्यापारी टोनी के पास से गत कई वर्षों से ड्रग्स की खरीदी कर रहे थे। पुलिस ने इस बात की भी खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि सैकड़ों करोड़ों रुपयों के ड्रग्स का व्यापार किए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर टोनी ने अपने सभी लेन देन डार्क वेबसाइट द्वारा संचालित करता था। टोनी अपने सेलफोन से डाटा तो क्या हर प्रकार की जानकारियां तथा व्हाट्सएप चैटिंग आदि तब के तब मिटा देता था। पुलिस ने टोनी से संबंधित 2 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि टोनी के सेलफोन से संबंधी संपूर्ण डाटा को रिकवर किया गया है। उसी के आधार पर टोनी के अन्य और कुछ व्यापारियों के साथ संबंध होने की भी जानकारी जुटाई गई है। पुलिस ने बताया कि कुल 34 लोगों की पहचान की गई है और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने न्यायालय से टोनी सहित अन्य 9 लोगों की 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत की मांग की है।
इस संबंध में न्यायालय की सुनवाई संबंधी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। संभवतः शीघ्र ही यह हिरासत प्राप्त हो जाएगी। कार्वी संस्था मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी हरकत तेज कर दी है। इस मामले की जांच रफ्तार बढ़ा दी गई है। कार्वी संस्था के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी को चंचलगुड़ा जेल से प्रवर्तन निदेशालय को स्थानांतरित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में अधिकारी पार्थ सारथी से पूछताछ कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय लगभग 3,250 करोड़ रुपयों के व्यवहार संबंधी जानकारियां जुटा रहा है। पार्थ सारथी के अलावा संस्था के प्रबंधक कृष्णा को भी हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार 4 दिनों तक पार्थ सारथी तथा कृष्णा से पूछताछ की जाएगी। शेल कंपनियों को स्थानांतरित किए गए 2,800 करोड़ रुपए के व्यवहार से संबंधी मामले की भी पूछताछ जारी है। खैरताबाद स्थित राजभवन मार्ग चौराहे पर गत 1 सप्ताह से गंदा पानी रुका हुआ है। इस जमा पानी में कूड़ा करकट गिरने से बड़ी हुई गंदगी आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफें दे रही है। इतना सब साफ दिखाई देने पर भी जीएचएमसी के अधिकारी इस ओर ध्यान दिए बिना लापरवाहियां कर रहे हैं। इसके साथ ही उसके बाजू स्थित मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास भी बड़े बड़े खड्डे बनकर सड़क खराब होने के बावजूद भी एक और जीएचएमसी के अधिकारी तो वहीं दूसरी ओर मेट्रो रेल संचालक भी इस समस्या की ओर पूरी उपेक्षा बरतते हुए व्यवहार कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के पैदल पथिकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना है कितने समय में जीएचएमसी के अधिकारी इस प्रक्रिया पर अपनी कार्रवाई करेंगे। हैदराबाद महानगर में दिन प्रतिदिन कोरोना मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वायरस के प्रभाव से मौसमी बीमारियां भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। कोरोना के साथ साथ मौसमी बीमारियों से पीड़ित जनता को सुझाव एवं सलाह देने में जीएचएमसी के अधिकारी मात्र लापरवाहियां ही बरत रहे हैं। यह ऐसा हो तो जीएचएमसी के मेडिकल अधिकारी फील्ड विजिट करना छोड़ दिए हैं। कोरोना मामलों के बढ़ते वर्तमान समय में जन सामान्य के लिए उपलब्ध रहकर लोगों को सलाह एवं सुझाव देने वाले अधिकारी जनता को नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कोरोना संक्रमित होकर अपनी नौकरियों पर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कोविड के शिकार होने के भय से घरों के बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। इससे क्लीन सिटी कहलाने वाला हैदराबाद महानगर अब डर्टी सिटी में परिवर्तित हो गया है। जीएचएमसी परिधि में कुल 30 सर्कल हैं। इनमें से 20 सर्कलों में मेडिकल ऑफिसर्स, 10 सर्कलों में उप अभियंताएं सैनिटेशन की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नगर स्वच्छ रहे यह देखने की जिम्मेदारी इन्हीं को देखनी और निभानी पड़ रही है। मेडिकल अधिकारियों को जर सर्वे, टीकाकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सही ढंग से जारी हो रहे हैं या नहीं, इन सब की फील्ड जानकारी लेना और कार्यों का सर्वे करना उनके लिए स्पष्ट सरकारी आदेश हैं। यह सब रहने पर भी इन आदेशों की यह अधिकारी परवाह किए बिना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, जिस कारण शहर में कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जर सर्वेक्षण, टीकाकरण भी उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, जिसकी सर्वत्र आलोचनाएं सुनाई पड़ रही है। देखना है अब जीएचएमसी के संबंधित अधिकारी इस दिशा में कौन से कदम उठाते हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला पुनः एक बार टीआरएस पार्टी सरकार पर बरस पड़ी। वाईएस शर्मिला ने केसीआर सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 1 लाख रुपयों के भीतर वाले किसानों के ऋण माफ करने संबंधी केसीआर का आश्वासन कहां गया है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि केसीआर अपने फार्म हाउस के सिवा किसानों की आत्महत्याओं की ओर ध्यान नहीं देंगे क्या। इस संबंध में वाईएस शर्मिला ने कई प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हुए केसीआर की निंदा की। కనీసము రైతు బీమా కూడా అంతటం లేదు. ఇటీవలే వరంగల్ నుంచి మేము 12 కుటుంబాలను పరామర్శిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతులు
కుటుంబాలను 12 కుటుంబాలని పరామర్శిస్తే 10 మందికి భూమి ఉండి కూడా బీమా అందని పరిస్థితి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ వయసు 59 సంవత్సరాలు దాటింది కనుక. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రైతులకు బీమా ఇస్తుంది అంటే ఏ కండిషన్ల మీద ఇస్తుంది? सचिवालयों द्वारा प्रशासन को और भी करीब लाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एपी सेवा पोर्टल का अपने ताड़ेपल्लीगुड़ेम स्थित कार्यालय में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जगन ने कहा कि सभी प्रकार की सेवाओं को जनता के लिए और भी तेज गति के साथ पूर्ण पारदर्शक रूप से उपलब्ध कराने के लिए यह पोर्टल लाया गया है। मुख्यमंत्री जगन ने बताया कि सिटीजन सर्विसेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इसे एपी सेवा का नाम दिया गया है। दूर दराज के ग्रामों में भी तेज रफ्तार के साथ पूरी तरह पारदर्शक ढंग से सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं का आम जनता लाभ उठा सकती है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जगन ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक की फाइल किस अधिकारी के पास और किस स्थिति में इस बात का भी पता चलेगा। इससे कर्मचारियों की जवाबदारी एवं जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। उन्होंने राज्य की जनता से इस पोर्टल का पूरी तरह से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। आंध्र प्रदेश राज्य के सुप्रसिद्ध चित्तूर जिला काणिपाकम स्वयंभू गणेश मंदिर में हलचल मची है। यहाँ वरसिद्धि विनायक मंदिर में पुराने रथ के पहियों को कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। इस रथ के पहियों को गौशाला के बाजू सुरक्षित रूप से रखा गया था। इस घटना में रथ के पहिए पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पहुंच गए। दमकल दल ने पहुंचने के पूर्व ही रथ के पहियों की जो दशा होनी थी वह हो चुकी थी। इस घटना को लेकर भक्त काफ़ी आक्रोश एवं चिंतित हैं। भक्तों की चिंताएं बढ़ जाने से वहां प्रशासन का भी व्यवहार काफ़ी बदल चुका है। मंदिर प्रशासन तथा भक्तों ने सरकार से मांग की कि इस कार्रवाई को अंजाम दिए अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें सख्त से सजा दिलाई जाए। भक्तों ने कहा कि इस ऐतिहासिक रथ के पहियों को जलाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामुदायिक विस्तारण पूरे विश्व में आरंभ हो गया है। भारतीय वैज्ञानिक मंडल का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ना एक रूप में अच्छी ही बात है। स्वास्थ्य एवं उपचार शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करता है। वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण हुआ है उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी वह ओमिक्रॉन सहित शेष सभी वेरिएंटों से अच्छी सुरक्षा प्राप्त करेगा। इस बात की पुष्टि ICMR के वैज्ञानिकों ने भी की है, जो उनके शोध एवं अनुसंधानों से पता चला है। इस अध्ययन में इस बात की भी जानकारी बाहर आई है कि कोरोना के डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा जैसे वेरिएंटों की रोकथाम के अलावा पुनः संक्रमित होने का खतरा भी नहीं रहेगा और यह उनसे रक्षा भी प्रदान करेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए 39 लोगों पर ICMR ने अध्ययन किया है। इनमें से 25 लोग ऑस्ट्राजेनिका कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक लगवाए हुए हैं और 8 लोग फाइजर की दोनों खुराक लिए हुए हैं। 6 लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई टीका नहीं लगवाया है। इस अध्ययन में शामिल हुए 28 लोग ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए लोग ही शामिल हैं। इनमें कुछ अल्पवयस्क भी हैं। इनमें IgG प्रतिरक्षकों सहित वायरस का सफाया करने वाले न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का विश्लेषण किया गया, जो सभी वेरिएंटों का पूर्ण सामर्थ्यता के साथ सफाया किए हैं। इस अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशनार्थ भेजा गया है। नगर के सिकंदराबाद स्थित बंसीलाल क्षेत्र में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने व्यापक दौरा किया। इस दौरे के दौरान मंत्री ने नागन्ना कुंटा, मेटला बावी का
अधिकारियों के साथ मिलकर जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि ऐतिहासिक सीढ़ी मार्ग से कुएं में उतरने वाले कुओं के जीर्णोद्धार के लिए जीएचएमसी तथा हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी के तत्वावधान में यह कार्रवाइयां आज जारी है। साथ ही मंत्री ने बताया कि सीढ़ियों से उतरने वाले 44 दुर्लभ कुओं के पुनर्विकास के लिए अधिकारी गण योजनाएं तैयार कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि बापू घाट, गच्ची बौली, गुड़ी मलकापुर, शिवबाग, बंसीलाल पेट, सीताराम बाग में स्थित कुओं का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कर उसे उपयोग में लाने के कार्य अंतिम चरण पर हैं। చరిత్ర మరి రూపుమాపడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేక సందర్భాల్లో తను మీటింగ్స్ లలో చెప్పినటువంటి బట్ ఇప్పుడు చరిత్ర చూస్తే ఇది 17వ సెంచరీ 17వ సెంచరీలో బన్సీలాల్పేట నాగన్నకుంట అసలు నాగన్నకుంట అనేది మనకే తెలియదు ఎందుకంటే ఈ స్థానికంగా పుట్టి పెరిగినటువంటి మనకు బన్సీలాల్పేట బావి అంటుంటేవి తప్ప దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఇప్పుడు కింగ్స్ వేకు ఆనుకోనుంది రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ స్థానిక ప్రజానికం కోసం ఒక వెల్ ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఆ రోజు దీని నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది దాన్ని చూస్తుంటే కూడా ఇప్పుడు డెబ్రిస్ మనందరం చూసినమే కొత్తగా చూసేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఒక దగ్గర 800 లారీల డెబ్రిస్ ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేయడం చూస్తే అది అయిన తర్వాత చూస్తే వాటర్ ఎంత న్యాచురల్గా ఉందో మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే దీన్ని ఈ ఆగస్టు 15th నాడు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది।